बोलिए सूर्य भगवान की जय। जय। आज हम आए हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील से 25 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे लोहारगल धाम में आए हैं। लोहारगल धाम विश्व का पहला तीर्थ है जिसकी महिमा अपरंपार है। यह कहा जाता है कि इस स्थान को लोहारगल कहा जाता है। लोहारगल स्थान क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है। लोहारगल को लोहारगल कहने के पीछे कारण यह है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय पांडवों पर गोत्र हत्या का दोष लगा था। कहा जाता है कि गोत्र हत्या का दोष वो दोष होता है कि अपने ही गोत्र के भाई बंधुओं का अपने ही हाथों से वध हो जाना। तो कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या का दोष लगा। तब नारद मुनि ने पांडवों से कहा कि आपके पापों का जो नाश है इस प्रकार के तीर्थ पर होगा जिन तीर्थों के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र पानी में रखने से गल जाएंगे। तो कहा जाता है कि पांडव पूरे भारतवर्ष में सभी तीर्थों से होते हुए जैसे ही लोहारगल की धरती पर आते हैं, जैसे ही इस लोहारगल की धरती पर आते हैं और यहाँ के जल सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करके अपने अस्त्र शस्त्र को यहाँ के पानी से जब धोते हैं तो कहा जाता है कि पानी में यहाँ के पानी में धोते ही वहाँ जो अस्त्र शस्त्र है वो गल जाते हैं। इसलिए इस स्थान का नाम लोहारगल पड़ा। लोहे के अस्त्र शस्त्र गलने के कारण इस स्थान को लोहारगल स्थान कहा गया। इससे पहले पांडवों के आने से पहले इस स्थान को ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता था। गुरुजी, इसकी महिमा और भी बहुत ज्यादा है। यह कहा जाता है कि हमारे शेखावाटी का यह हरिद्वार कहलाता है। अपने राजस्थान के शेखावाटी का छोटा हरिद्वार या मिनी हरिद्वार कहलाता है। यह कहा जाता है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा घाट ले जाया जाता है, लेकिन उस मृतक व्यक्ति को तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है जब तक उस मृतक व्यक्ति की कुछ अस्थियों को यहाँ के बहते हुए पवित्र जलाशय में नहीं छोड़ दिया जाता है। इसलिए गुरुजी इस क्षेत्र को, इस लोहारगल धाम को राजस्थान का मिनी हरिद्वार कहा जाता है। गुरुजी, इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के बारे में, इस धाम के बारे में और भी कई आध्यात्मिक बातें हैं, कई रोचक बातें हैं। यह कहा जाता है कि वर्तमान में अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कई यजमान अपने पितरों को शांत करने के लिए गया जी जाते हैं, लेकिन उनके जो पितर हैं तब तक शांत नहीं होते हैं जब तक यहाँ पर लोहारगल स्थान पर आकर स्नान नहीं किया जाता है। गुरुजी, इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो काल सर्प दोष की पूजा इस स्थान पर बैठकर की जाती है तो नाग दोष समाप्त हो जाता है, काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर नवग्रहों को शांत करने के लिए नवग्रह की पूजा भी की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। गुरुजी, इतना ही नहीं, इस धाम के बारे में यह कहा जाता है कि इस धाम के ऊपर एक मेला लगता है जो भाद्रपद महीने में लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी से शुरू होता है, गोगा नवमी से शुरू होता है, जो अमावस्या तक चलता है। पूरे 7 दिन तक यह मेला चलता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसलिए इस मेले को अपने शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा लक्खी मेला भी कहते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो अपने राजस्थान के शेखावाटी का पहला सबसे बड़ा अगर मेले की बात करूं तो वो खाटू श्याम बाबा का मेला है। गुरुजी, इतना ही नहीं, जब यहां से जब मेला लगता है तो गोगा नवमी से 24 कोस की परिक्रमा लगती है, 72 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है। आगे जब परिक्रमा शुरू होती है तो सबसे पहले मालखेत बाबा की परिक्रमा, नरसिंह जी भगवान को पालकी पर बैठाकर पर्वतों में घुमाया जाता है, 72 किलोमीटर की फेरी पूरी की जाती है। इस लोहारगल के अंदर, इस कुंड के अंदर, इस पवित्र जलाशय के अंदर एक धारा है जो निरंतर चलती रहती है। कहा जाता है कि ऐसी धाराएं इस 72 किलोमीटर की परिक्रमा में
इस 24 कोस की परिक्रमा में 7 धाराएं आती हैं। पहली धारा अपने लोहारगल से शुरू होती है, दूसरी धारा किरोड़ी में मिलती है, तीसरी धारा शाकंभरी माता के दरबार में चलती है, चौथी धारा की मैं बात करूं तो नागकुंड में चलती है, पांचवी धारा की बात करूं तो टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर चलती है, छठे धारा की मैं बात करूं तो शोभावती मंदिर में चलती है, और सातवीं धारा की अगर मैं बात करूं तो शोभावती के अंदर चलती है। यह कहा जाता है कि 24 कोस की परिक्रमा के अंदर लाखों श्रद्धालु जो भक्त हैं, ये लोहारगल के पानी में स्नान करके 24 कोस पहाड़ों का, इन पहाड़ों को मालखेत बाबा के पहाड़ बोले जाते हैं, इन पहाड़ों की परिक्रमा करते हुए वापस इसी स्थान पर आकर जब स्नान करते हैं तब 24 कोस की परिक्रमा मानी जाती है। बोलिए लोहारगल धाम की जय हो।